ऐसे में एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद हैं, जिनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी धीमे धीमे इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। सबसे मुलाकात करेंगे, सबको धन्यवाद कहेंगे उनके मौजूद रहने के लिए। और इसके बाद एक और मुलाकात होगी जब लंच का आयोजन होगा। एनडीए नेताओं के साथ लंच में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहने वाले हैं और उस दौरान भी गुफ्तगू होगी। जेपी नड्डा से चंद्रबाबू नायडू से देखिए हाथ मिलाते हुए, बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं चंद्रबाबू नायडू एनडीए के, और उनके समर्थन उनके साथ के साथ ही लोकसभा चुनावों में के बाद नतीजों के बाद सरकार बनी। पीछे नायब सिंह सैनी का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए, फिर अमित शाह इधर राजनाथ सिंह से उनसे बातचीत करते हुए, और अब वहां पर मौजूद जनता का अभिवादन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार कर रहे हैं। मंच पर मौजूद सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद जनता का धन्यवाद अदा करते हुए, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अदा किया जा रहा है, क्योंकि वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने जमीन पर रहते हुए दिल्ली को यह बड़ा मैंडेट दिलाया 27 साल बाद, वो तमाम जनता जिन्होंने भरोसा जताया। और ये देखिए धर्मगुरु जो संत समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी एक तरफ मौजूद हैं, उनका भी अभिवादन प्रधानमंत्री की तरफ से स्वीकार किया गया। उनके लिए बाकायदा अलग मंच तैयार किया गया है, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है। और 27 साल बाद ये तस्वीरें रामलीला मैदान से, जहां पर बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह। और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। उससे पहले बातचीत प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कर रहे हैं वंदे मातरम, और उस तरीके की गूंज इस वक्त रामलीला मैदान में इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि एक समय निश्चित है और उस समय के अनुसार राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री क्योंकि पहुंच चुके हैं, इसके बाद अब राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मीनवाइल आपको ये बताते हुए इस वक्त मंच पर तमाम वो लोग मौजूद हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जो कि उस 4 टीम का हिस्सा हैं, जो बड़े चेहरे जो टॉप 3 टॉप 4 में लोग आते हैं उनमें वो शामिल हैं, जिनके साथ रहने के साथ अलग अलग राज्यों में बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आई है। कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए के नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो चुके हैं। देखिए चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को अब से थोड़ी देर बाद मिलने वाली है, सुषमा स्वराज, जिनका कार्यकाल 52 दिन का रहा, शीला दीक्षित ने जिन्होंने 15 साल 25 दिन तक सरकार चलाई। विशेष है तीसरा चेहरा आतिशी का 4 महीने 18 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री रही और उसके बाद बदलाव आया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, अब रेखा गुप्ता जो कि आज शपथ लेने वाली है। में जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचता है तो हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो खुशी और उल्लास की किरण नजर आती है और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है वो बड़ा अद्भुत है। जब इस देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, आईआईएम और आईआईटीज खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास, वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता लेने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बगल में ठीक इस वक्त मौजूद है। आधी आबादी का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है वो लगातार हमने देखा। हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा कि पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री मिल रही है, क्योंकि इससे पहले 18 बार पूरे देश ने महिला सीएम का चेहरा देखा है अलग अलग राज्यों में। लेकिन इसके साथ साथ महिला प्रतिनिधित्व को किस तरीके से बढ़ाना है वो न सिर्फ कहने बल्कि करने की बात है, और बीजेपी उसको अपने कार्यकाल में किस तरीके से बढ़ा रही है। ओडिशा में डिप्टी सीएम आप ले लीजिए, फिर इसके साथ आप राजस्थान में डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आप ले लीजिए, इससे पहले वसुंधरा राजे को हमने देखा, फिर अभी आप उससे पहले सुषमा स्वराज दिल्ली में हमने देखी, फिर आप रेखा गुप्ता अपना कार्यभार संभालेंगी और उसके बाद आगे वो बढ़ेंगी। ऐसे में बड़े बड़े चेहरे हमने देखे हैं, अलग अलग राज्यों में हमने उनको देखा है। और दिल्ली में खुद कांग्रेस के कार्यकाल में शीला दीक्षित को हमने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, महिला मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा है। फिर आतिशी ने वो जिम्मा संभाला जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं। मन से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं।
राष्ट्रगान संपन्न हो चुका है और इसी के साथ औपचारिक आगाज शपथ ग्रहण का आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों पर अब रहते हैं और जो टाइमर है 12 मिनट का, अब हम उसको लगभग खत्म ही करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री अब मंच पर आसीन है। साथ ही एलजी वहां पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, रेखा गुप्ता आपको बगल में नजर आ रही हैं। शपथ ग्रहण यहां पर कराई जाएगी और शपथ ग्रहण दिलाने के बाद जब पद और गोपनीयता की शपथ, उसके बाद जो पूरा का पूरा कैबिनेट है वो कैबिनेट यमुना घाट जाएगा। खबर ये भी है, इसका एक सांकेतिक मायना यमुना घाट जाने का प्रेम सर है, जल्दी से अगर आप जोड़ना चाहें, फिर उसके बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से एक डिटर्मिनेशन भी है और जो मुद्दा बना राजनीति में यमुना की सफाई का, इसके गृह मंत्रालय विश्वास दिलाना, अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 दिखलाएगी। इसलिए यमुना एक मुद्दा है और उस यमुना में प्रदूषण को खत्म करना एक संकल्प है। तो मुद्दा और संकल्प इन दोनों को जोड़ते हुए भविष्य की राजनीति में अपने आप को कैसे मजबूत और स्थापित करना है, सरकार को एक दिशा देने का भी एक और सबसे काम ये है। दिखाने का भी तरीका है कि हम काम करने लगे हैं, मतलब यमुना घाट की सफाई। हालांकि आपने जिक्र इससे पहले किया उनका, लेकिन मैं कहती हूँ कि जनता के बीच एक ये भी मैसेजिंग जाएगी कि हमने काम करना शुरू कर दिया। और यमुना घाट पर जब आप जाएंगे तो ये भी समझ में आएगा कि पहले अगर करना है शुरू काम और असल मायने में करना है तो इसी के साथ करें। बल्कि इससे पानी का पूरा संबंध है। हाँ। जैसे पेयजल आपूर्ति, शुद्ध पानी की आपूर्ति। और हम लोग तो सर दिल्ली एनसीआर में रहते तो हम लोग जानते हैं कि पानी की दिल्ली में किस तरीके की समस्या है। कभी गंदा पानी, बारिश हो जाती है तो गर्मी आने वाली है, गर्मी आने वाली है तो टैंकर्स आप देखिए, और फिर टैंकर माफिया अपना अलग पैसा कमाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए आपको एक एक पग आगे बढ़ते हुए उस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये एक संदेश है, संकेत है, इसको पॉजिटिव वे में लिया जाना चाहिए और अपोजिशन के लिए भी अवसर है कि जो संदेश और संकेत सत्ता पक्ष दे रहा है उस पर उनकी डिलीवरी हो, इसके लिए वो अपनी राजनीति को उस दिशा में ले जाए। ठीक है, एक बार आदिति भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं क्योंकि शपथ ग्रहण किसी भी समय शुरू हो जाएगा, फिर सीधा इन तस्वीरों की तरफ जाना होगा। आदिति, बड़ी भव्यता के साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, हर कोई मंच पर इस वक्त आसीन हो चुका है और प्रधानमंत्री बड़े गदगद नजर आए एनडीए के सभी साथी दल से, और शपथ ग्रहण आदित्य शुरू हो चुका है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगी। ने शपथ ले ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ उनकी तरफ से ग्रहण कर ली गई है। 1994-95 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव रही हैं, फिर 95-96 से डूसू की सचिव उनको नियुक्त किया गया था, 96-97 से डूसू की अध्यक्ष रही, 2003-04 में बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव बनी, 2004 से 6 तक बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी और फिर 2007-09 में महिला कल्याण और बाल विकास समिति एमसीडी अध्यक्ष पद का उन्होंने संभाला। प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त वो मिलती हुई आपको नजर आ रही हैं। फिर साल 2009 में उन्होंने दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा बीजेपी की महासचिव की जिम्मेदारी संभाली। 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। फिर उसके बाद उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार 2012 में वो पार्षद बनी और अब शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। 2015-20 में आम आदमी पार्टी की सेम कैंडिडेट से वो हारी थी, लेकिन इस बार चुनाव जीता और पहली बार विधायक बनने के बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंच चुकी हैं।